डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.23। इस एक्सरसाइज में हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है। जब हम दो या दो से ज़्यादा लोग शराकत का बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो फिर हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें मुनाफा होता है तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें नुकसान होता है तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें मसला ज़्यादा तब आता है, एक बंदे ने कुछ कम अमाउंट इन्वेस्ट की है, एक ने ज़्यादा की है, तो कितनी रेशो से आना चाहिए। या फिर ये होता है कि एक बंदे ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की है, वो 3 महीने के बाद कुछ अमाउंट वापस ले लेता है। कोई दूसरे बंदे ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की है, कुछ महीनों के बाद वो अमाउंट अपनी ज़्यादा कर देता है, तो फिर उसको कैसे कैलकुलेट करना है। ये देखें, ये बड़ा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। ये आपकी ज़िंदगी में काम आएगी। जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे, छोटा करें या बड़ा करें, तो पार्टनरशिप करेंगे तो फिर आपको ये मसला आएगा कि इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सारा तरीक़ेकार इस एक्सरसाइज में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, असलम एंड अकरम। अब दो लोग हैं, असलम और अकरम। इन्वेस्टेड ₹27,000 एंड 30,000। असलम ने अब 27,000 इन्वेस्ट किया है, अकरम ने कितना किया, 30,000 टू स्टार्ट ए बिजनेस। इफ दे अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹66,500। उन्हें प्रॉफिट हुआ है 66,500 का एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच। दोनों का कितना कितना प्रॉफिट आएगा। अब देखें, डिफरेंट अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट की है। जिसने 27,000 किया उसको कम मिलेगा, जिसने 30,000 किया उसको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एग्जैक्टली ये कितना कितना मिलना चाहिए, ये कैलकुलेट करना एक देखें बड़ी टेक्निकल चीज़ है। ये आपको यहाँ पे सिखाई गई है। यहाँ पे हम रेशो फाइंड कर लेते हैं कि कितनी कितनी रेशो में इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की है, उस रेशो के हिसाब से इनका प्रॉफिट बन जाता है। अब असलम से शेयर कितने हैं, 27,000। अकरम का कितना है, 30,000। अब यहाँ पे देखें, ये 3 ज़ीरोज़ जो हैं ये तो दोनों का कट गए जो राइट साइड पे हैं। अब 27 और 30 है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 से हम डिवाइड कर लें। 3 9 27 और 3 10 30, तो 9:10 बन गई है दोनों की। असलम की रेशो 9 बनी है, अकरम की 10 बनी है। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशोज। इसके बाद हम रेशोज का सम करते हैं 19। यानी कि टोटल अमाउंट अगर हमारे पास 19 है, उसमें से 9 जो है वो असलम की है और 10 अकरम की है। तो इसको हम इस रेशो को फिर जो जितनी भी अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो इनकी अमाउंट के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। अब टोटल प्रॉफिट कितना है, 66,500। जब हमने असलम का निकालना है, वो 9वां हिस्सा है 19 में से, तो 9/19 मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट का हमने निकालना है वो 66,500 है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेशो डालेंगे 9/19, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 66,500 से, तो ये हमारे पास आता है 31,500 रुपीज़। ये आ गया। फिर हम दूसरे बंदे का फाइंड करते हैं। दूसरे बंदे का नाम क्या है, अकरम। अकरम का प्रॉफिट कितना है, 10% के हिसाब से। ये रेशो 10 है, तो 10/19 मल्टीप्लाई बाय 66,500। या फिर ये भी कर सकते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है 66,500, उसमें से एक बंदे का जितना आया वो माइनस कर दो 31,500, तो दूसरे बंदे का आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीक़ेकार बेहतर है क्योंकि ये रेशो वाला क्वेश्चन है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखें, सिर्फ क्या करेंगे, ये जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे 9 की जगह पे 10 कर देना। 10/19 मल्टीप्लाई बाय 66,500, हमारा आंसर आ गया 35,000 रुपीज़। तो ये दोनों की रेशोज आ गई हैं इस तरह। क्वेश्चन नंबर 2 है, आमना एंड मरियम। दो औरतें अब काम करती हैं, बिजनेस स्टार्ट करती हैं विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30,000 एंड 40,000। अब आमना ने 30,000 दिया है और मरियम ने 40,000 दिया रिस्पेक्टिवली। की मतलब होता है कि इसी तरतीब से, पहले आमना है तो ये पहले आमना की अमाउंट है, फिर मरियम है तो फिर मरियम की अमाउंट बाद में। इन 1 ईयर, एक साल में उन्होंने बिजनेस में ये इन्वेस्टमेंट की है। एट द एंड ऑफ ईयर दे अर्नड प्रॉफिट ऑफ ₹8400। तो ये अब प्रॉफिट इन्होंने डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन। हर एक का शेयर फाइंड करें। हम रेशो फाइंड करते हैं। आमना का शेयर कितना है, 30,000, मरियम का कितना है, 40,000। अब यहाँ पे देखें, ये 4 0 से कट गया तो ये 3:4 बन गई। हम सम ऑफ रेशोज करते हैं, 3 + 4 7 आ गया। अब यहाँ पे देखें, 7 में से 3 हिस्से आमना के हैं, 4 हिस्से मरियम के हैं। ये इस तरह इसको अंडरस्टैंड करें। टोटल प्रॉफिट कितना है, 84,000। तो हम आमना का प्रॉफिट निकालेंगे 3/7 मल्टीप्लाई बाय 8400।
تو اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ریشو کا بٹن دبایا, 3/7 ملٹیپلائی کیا ہم نے 8400 سے, تو یہ پرافٹ آ گیا 3600. اسی طرح دوسرا پرافٹ ہمارے پاس کتنے ہیں, وہ ہمارے پاس یہاں پہ 3 کی جگہ پہ 4 ہے. 4/7 ملٹیپلائی بائی 8400, تو یہ ہمارے پاس آ گیا 4800. تو اس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں, یا ڈیوائڈ کر دیں. 7 1 7 7 1 7 اور 7 2 14 اور 00 اور 12 3 36. اسی طرح 12 4 48, کیونکہ یہ بھی وہی نیچے والا نمبر ہے نا. 7 یہ 1200 سے ڈیوائڈ ہو جائے گا اور یہ 4 سے ملٹیپلائی ہوگا 4800. کوشچن نمبر 3 ہے, 2 پارٹنرز کنٹریبیوٹیڈ ₹4000 اینڈ 3000. اب پارٹنر ایک کو اے کہہ دو, ایک کو بی کہہ دو. یہ اے کی اماؤنٹ ہے, یہ بی کی اماؤنٹ ہے, اس طرح کر لو. 2 پارٹنر ہے نا, کسی کا نام اے ہے, کسی کا بی. کر لو. فرسٹ کنٹریبیوٹیڈ فار 9 منتھ. اب یہاں پہ دیکھیں, پہلے نے 9 مہینے کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے, 4000 9 مہینے کے لیے کنٹریبیوٹ کیا, اینڈ سیکنڈ کنٹریبیوٹیڈ فار 7 منتھ, اور دوسرے نے 3000 7 مہینے کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ڈیوائڈ اے پروفٹ اور ₹11,590 بٹوین 2. اب دونوں میں 11,590 روپے کا پروفٹ ڈیوائڈ کرنا ہے, وہ کیسے کریں گے؟ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں پرسن ایز انویسٹمنٹ فار 9 منتھس کتنی ہے, 4000 روپے. تو یہاں پہ ہم افیکٹو انویسٹمنٹ فائنڈ کریں گے 1 مہینے کے لیے. تو جتنے مہینوں کے لیے انویسٹ کیا ہے اس اماؤنٹ کو اتنے مہینوں سے ملٹیپلائی کر کے یہ آتا ہے افیکٹو انویسٹمنٹ کتنی ہے. یہاں پہ جب بھی مہینے ڈفرینٹ ہو جائیں گے, افیکٹو انویسٹمنٹ فائنڈ کریں گے, وہ ہم اتنے مہینوں سے ملٹیپلائی کر کے کریں گے. 9 4 36, تو 36,000 جو ہے یہ افیکٹو انویسٹمنٹ ہے پرسن اے کی. اسی طرح پرسن بی کی انویسٹمنٹ کتنی ہے 7 مہینے کے لیے, 3000 ہے, اور اس کی افیکٹو انویسٹمنٹ کتنی ہے وہ 7 مہینے سے ملٹیپلائی کر کے 7 3 21,000 آ جائے گا. اب اس کی ریشو نکالیں گے, یہ جو 36 ہے اور یہ 21,000 ہے, ان کی ریشو نکالیں گے شیئر نکالنے کے لیے. پرسن اے کی انویسٹمنٹ 36,000, پرسن بی کی شیئر جو ہے وہ 21,000. یہ 3 زیروز ان 3 زیرو سے کٹ گئے. اب ہمارے پاس ہم نے ڈیوائڈ کر دیا اس کو 3 سے. 3 7 21 ہوتا ہے, 3 12 36 ہوتا ہے. تو 12:7 بنی. اب سم آف ریشوز کرتے ہیں, 12 + 7 19 ہوتا ہے. اب 19 میں سے 12 پارٹ جو ہے وہ پرسن اے کا ہے, 19 میں سے 7 پارٹ جو ہے وہ پرسن بی کا ہے. اب پرسن ایز پرافٹ نکالیں گے 12/19 ملٹیپلائی بائی ٹوٹل پرافٹ 11,590. یہ ہم کیلکولیٹر سے فائنڈ کر لیتے ہیں. ڈویژن کا سائن 12/19, پھر اس کو ملٹیپلائی کریں گے 11,590 سے, تو یہ ہمارا آنسر آتا ہے 7,320 روپیز. اسی طرح سیکنڈ میں کیا ہے, یہ ہمارے پاس اوپر 12 کی جگہ پہ 7 آ گیا ہے, تو یہ ہمارے پاس 4,270 روپیز بنا. اس طرح یہ دونوں کا پرافٹ جو ہے وہ ہم نے فائنڈ کر لیا, پرسن اے اور پرسن بی کا.